बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ पार्ट 2। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक के जो बेसिक फार्मूलाज हैं साइन थीटा कोस थीटा, बेसिक फार्मूला जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा, इनकी वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक ट्रायंगल कंसीडर की थी जो थी राइट एंगल ट्रायंगल, और हमने फिर एक छोटा सा हिंट बना लिया था याद करने के लिए। वो क्या था, पी बी पी, और अपॉन में क्या था एच एच पी। हम लोगों ने निकाला था साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, पी ओवर एच, यानी बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी, पी ओवर एच। पी क्या था, परपेंडिकुलर, यानी पी ओवर एच। ये किसकी वैल्यू थी, साइन थीटा की। उसके बाद हमने कोस थीटा की वैल्यू निकाली थी, वो क्या थी, बी ओवर एच, यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस, बी ओवर एच। और टेन थीटा की हमने वैल्यू निकाली थी, वो क्या थी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी पी ओवर बी। अच्छा बच्चों, हमें पता है कि साइन कोस और टेन जो हैं वो बेसिक फार्मूले हैं। अब बाकी सारे फार्मूलेज जो हैं वो इनसे ड्राइव होते हैं। अब आपने एक बात और याद रखनी है कि साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है, 1 ओवर कोसिकेंट थीटा। ठीक है, कोस थीटा का क्या होगा, कोस थीटा का इन्वर्स होता है 1 ओवर सीकेंट थीटा, यानी सीकेंट को अगर हम कोस को इन्वर्ट कर दें तो वो क्या बन जाता है, सीकेंट थीटा। साइन को इन्वर्ट कर दे तो वो क्या बन जाता है, कोसिकेंट थीटा। बिल्कुल इसी तरह टेन थीटा का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 ओवर कॉट। ठीक है, अब हमने साइन की भी वैल्यू हमारे पास है, कोस की भी है, टेन की भी है, तो फिर हम कोसिकेंट की, सीकेंट की और कोट की भी तो निकाल सकते हैं ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर साइन थीटा क्या था, पी ओवर एच, दूसरे लफ्ज़ों में एच ओवर पी। बिल्कुल इसी तरह कोस की क्या वैल्यू थी, 1 ओवर बी ओवर एच, क्या बन जाएगी, एच ओवर बी। और इसी तरह कोट की हमारे पास क्या आ जाएगी, टेन की लिखो, 1 ओवर टेन क्या था हमारे पास, बेस ओवर पी ओवर बी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये क्या बन जाएगा, बी ओवर पी। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, साइन थीटा की, कोस थीटा की, टेन थीटा की, फिर कोसिकेंट की, सीकेंट की और कॉट की। वो क्या है, इन्वर्ट ऑफ साइन थीटा कोस थीटा एंड टेन थीटा। ये हमारे पास हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलाज, 6 फार्मूलाज। पहले जो थे 3 बेसिक थे, उनको इन्वर्ट करके हमने 3 ओवर ड्राइव किए और ड्राइव किए, हमारे पास 6 फार्मूले आ गए। अब इन 6 फार्मूला से हम बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज को ड्राइव भी करेंगे और उनको याद भी करेंगे। उनको याद करने के लिए अब हम एक छोटा सा और हिंट बना लेंगे, एक इस तरह की फिगर लेंगे। ये इस फिगर को क्या कहते हैं, हेक्सागोन। हेक्सागोन एक ऐसी फिगर होती है जिसके 6 वर्टिसेस होते हैं और वो एक क्लोज फॉर्म में होती है। ये मेरे पास एक फिगर है इस तरह की, इसके 6 कॉर्नर्स हैं और ये क्लोज लूप है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसके वर्टिसेस को आपस में मिला लेंगे, यूँ यूँ। ये हमने इस हेक्सागोन के सारे कॉर्नर्स को आपस में मिला लिया। अब हम इसके कॉर्नर्स का नेम रखेंगे बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, सपोज़ कर लो पहला कॉर्नर क्या है, साइन थीटा, उसके बाद आ जाओ कोस थीटा, उसके बाद फ़ौरन इधर आ जाओ, ये क्या है, टेन थीटा, फिर टेन के बिल्कुल सामने क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, विच इज़ द इन्वर्स ऑफ टेन थीटा। अब कोस थीटा का इन्वर्स क्या, व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ कोस थीटा, दिस इज़ सीकेंट थीटा। ये एक दूसरे के पैरेलल में चल रहे हैं। साइन थीटा का इन्वर्स क्या होगा, कोसीकेंट थीटा। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या किया है, ये नंबरिंग की है इस तरह से कि साइन के सामने कोसीकेंट, कोस के सामने सीकेंट, टेन के सामने कोट। अगर आपको इनके नेमिंग याद ना रहें तो आपने ये याद करना है कि राइट साइड पे सारे के सारे क्या हैं, कोस सी सी सी,
और दूसरी साइड पे क्या है ये। अब हमने यहाँ से ये वाले 6 फार्मूला ड्राइव करने के बाद अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज ड्राइव करने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन को कंसीडर करेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे। अब हमने दिखाना है, चेक करना है कि साइन थीटा किसके बराबर है। तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा वो किसके बराबर है, कोस थीटा ओवर कोट थीटा। कोस थीटा ओवर कॉट थीटा। अब कोस थीटा की क्या वैल्यू थी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, ये हमने निकाली हुई थी बी ओवर एच। ये क्या थी, बी ओवर एच। कोट थीटा की क्या वैल्यू थी, वो भी मैंने पहले से निकाल के रखी हुई है, वो क्या है, कोट इज़ द इन्वर्स ऑफ टेन। टेन थीटा क्या है, बी ओवर पी ओवर बी। तो कोट थीटा क्या होगा, बी ओवर पी, उसका इन्वर्ट हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, बी ओवर पी। अब इस इक्वेशन ए का इसका मैं नाम दे देती हूँ। इसके अंदर हम वैल्यूज़ रखेंगे कोस की और कोट की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब साइन थीटा किसके इक्वल है, अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। साइन थीटा इज़ इक्वल टू बी ओवर एच और कोट थीटा क्या है, बी ओवर पी। अब हम इसको इन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा था कि जब 3 बटे आ रहे हों तो तीसरे वाला बटा क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। तो हम पहले इसको यूँ लिखेंगे, बी ओवर एच मल्टीप्लाई पी ओवर बी। बी से कैंसल आउट, साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ गया हमारे पास बी ओवर एच। ठीक है, यही हमने पहले निकाला था, पी ओवर एच, पी ओवर एच। हमने साइन थीटा को यहाँ से भी निकालना सीखा, अब हमने साइन थीटा को यहाँ से भी निकालना सीखा। अब अगर हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, साइन की हमने पहले निकाली थी, वो किसके बराबर थी, कोस ओवर कोट के। अब मैं कोस थीटा अगर निकालना चाहूँ तो वो किसके इक्वल होगा, अगले दो की डिवीजन के बराबर होगा, कोट थीटा ओवर सीकेंड थीटा। कोट थीटा किसके बराबर होगा, सीकेंड थीटा ओवर कोसिकेंड थीटा ओवर सीकेंड थीटा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हम क्लॉकवाइज जाके भी इसको निकाल सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज जाके भी इसको निकाल सकते हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहें तो टेन थीटा किसके बराबर होगा, सीकेंड ओवर कोसिकेंड के। इसको हम प्रूव करके देख लेते हैं कि वाकई ऐसे है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, अब टेन थीटा निकालना चाहेंगे हम। टेन थीटा किसके बराबर है, बिल्कुल उसी तरह चलेंगे लेकिन अब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा ओवर कोसिकेंड थीटा। यानी कि जो हमारे बेसिक 3 फार्मूले हैं उनके इन्वर्जन से भी हम लोग इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। वो किसके बराबर है, सीकेंड थीटा ओवर कोसिकेंड थीटा। ठीक है, सीकेंड थीटा किसके बराबर है, वो बराबर है 1 ओवर कोस थीटा के। और कोसिकेंड किसके बराबर है, वो हमें पता है 1 ओवर साइन थीटा के बराबर है। तो अभी हमने वैल्यूज़ निकालनी थी। हमारे पास साइन थीटा की क्या वैल्यू थी, सबसे पहले हमारे पास क्या था, साइन थीटा, उसकी वैल्यू थी बी ओवर पी ओवर एच। तो सीधा इसको करेंगे तो एच ओवर पी। और सीकेंड की क्या वैल्यू थी, 1 ओवर कोस थीटा। कोस थीटा की हमारे पास वैल्यू थी बी ओवर एच, वो क्या आ जाएगा, एच ओवर बी। तो अब हम इस इक्वेशन में पुट कर दें जिसका मैंने नाम रखा है इक्वेशन बी। तो हमारे पास टेन थीटा की एंटी क्लॉकवाइज हेक्सागोनल के ऊपर चलते हुए वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो वो क्या आएगी, टेन थीटा किसके बराबर आ गया, एच ओवर पी ओवर एच ओवर बी। तो अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, एच ओवर पी मल्टीप्लाई बी ओवर एच से कैंसल आउट, हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ओवर पी। यही हमने ट्रायंगल वाली फॉर्म से भी प्रूफ किया था कि टेन थीटा किसके बराबर है, बी ओवर पी।
ये था बच्चों आज का लेक्चर। आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बेसिक फार्मूला से हम लोग बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे ड्राइव कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इस सीरीज़ को लेकर चलेंगे, इसके बाद बाकी के जो मेन फार्मूलाज हैं उनको ड्राइव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।